भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कपिल मिश्रा ने बहुत बड़ा खुलासा गुजरात को लेकर किया है और उन्होंने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा मेधा पाटेकर को बनाने जा रही है। जी हां, आपको बताएं, ये उन्होंने कहकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि मेधा पाटेकर, जिसके वजह से कम लगभग पिछले 30-40 साल लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, वहां बिजली पूरी नहीं मिली और सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए था किसानों को, वो पानी नहीं मिल पाया, क्योंकि मेधा पाटेकर पर्यावरण की रक्षा के नाम पर जो आंदोलन करती गई, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो किया, बांधों को बनने से जो रोका, उसके कारण कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था, किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल नहीं था। उसी मेधा पाटेकर को आम आदमी पार्टी अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो समझिए ये राजनीति क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ सर्वे सामने आए हैं और वो जो सर्वे सामने आए हैं गुजरात के, उन सर्वों में जो इंडिपेंडेंट लोगों ने किए हैं, आप पार्टी के सर्वे की बात नहीं कर रहा, उसमें यह बताया गया है कि सबसे ऊपर यानी सरकार जो बनाएगी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, जिसको लगभग 115 से 125 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी और तीसरे नंबर पर आप पार्टी रहेगी। तीसरे नंबर पर आप पार्टी रहेगी तो मेधा पाटेकर जो सीएम फेस रहेंगी, फिर ये क्या करेंगी? केवल और केवल मोदी को टारगेट करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये गुजरात को बदनाम करेंगे। मोदी सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं उसमें झूठ बोलकर एजेंसियों को बदनाम करेंगे। योजना ये है, उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसको मीडिया कवरेज ज़्यादा मिले, इंटरनेशनल कवरेज मिले, और जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मिले। उनको लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के हालात चल रहे हैं, दिल्ली में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, दिल्ली सरकार के जो घोटालों के खुलासे हो रहे हैं, अब सवाल उठ रहे हैं। अभी जो उनके एक मंत्री तो जेल में हैं, दूसरा जेल जाने की तैयारी में है, ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरह के घोटाले घपले वो सामने आ रहे हैं, तो इसके बाद सरकार को लगा है कि आप पार्टी जिस तरह की बदनामी उसके सर लगी है, पंजाब में सरकार बनी है, लेकिन वहाँ भी जिस तरह की पिछले दिनों हमने मूसावाले की हत्या के बाद वो माहौल देखा कि लोगों में परिवर्तन है, जो वादे इन्होंने किए थे वो पंजाब में भी पूरे नहीं हुए, इसके कारण से पंजाब से भी अब आक्रोश की खबरें आ रही हैं। और इस बीच इन्हें लगा होगा कि सरकार तो बनेगी नहीं, लेकिन फिर करें क्या? तो नैरेटिव चलाना है। और नैरेटिव चलाना मैं आपको बता चुका हूं कि सबका ध्यान जो विपक्षी पार्टियों के लीडर हैं, मुख्य रूप से जो मेन लीडर है, जैसे आम आदमी पार्टी में मेन लीडर हैं केजरीवाल जी, इसी तरह जो समाजवादी पार्टी है वहाँ हैं अखिलेश यादव जी, इसी तरह टीएमसी में जो मुखिया हैं वो है ममता बनर्जी, इसी तरह महाराष्ट्र से अगर लें तो एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार जी। ये जो लीडर हैं ये वो हैं कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 के चुनाव में बनना चाहते हैं। अब सबको बनना है। शरद पवार जी चाहते हैं मैं पीएम फेस रहूं, ममता बनर्जी चाहती है मैं ही हूं जो मोदी को रोक सकती हूं। इधर केजरीवाल जी का दावा सबसे ऊपर है कि साहब मेरे जितना तो पढ़ा लिखा इनमें से कोई भी नहीं है। तो सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, और वो भी विपक्ष की, क्योंकि ये सारे नेता जानते हैं कि सरकार तो मोदी जी ही बनाएंगे, सत्ता में वापसी मोदी जी की ही पीएम के रूप में होने वाली है। तब फिर ये क्या करेंगे? ओनली और ओनली विपक्ष का चेहरा रहकर जो विपक्षी पार्टी ये हवा बनाने की कोशिश करेंगी कि देखिए हम में है दम, हम मोदी को हरा सकते हैं। तो मोटा फंड मिल जाता है कुछ ऐसे पार्टियों को और जो देश के विरुद्ध हैं, जो मोदी को हराना चाहते हैं। ऐसी दुनिया की बहुत शक्तियां हैं, और वो लोग जो दुनिया की ऐसी शक्तियां हैं जिसमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है, चाहता ही नहीं है वो कि मोदी के रहते तो उसके अरमान सब मिट्टी में मिल गए। वो क्यों चाहेगा कि मोदी जो हमारे देश के उद्योगों को ऊपर कर रहे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, ऐसा नेता अगर ये अगले 5 साल और रह गए
तो चीन के तो टुकड़े हो जाएंगे, चीन तो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि फिर चीन से जो माल हम मंगाते हैं वो तो नहीं मंगाएंगे जब देश में बनेगा। और इसलिए चीन ही नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि भारत तरक्की करे। तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हायर करेंगे, ऐसे मीडिया हाउसेस को हायर करेंगे कि भाई मोदी को रोको किसी तरह। तो पूरी ताकतें लगेंगी, वो अभी से एक्टिव हैं। और वो जो फंडिंग है, वो जो पैसा है अरबों खरबों रुपया कि जो मोदी को हराने के लिए मिलने वाला है इन विरोधियों से, उस पर नजर है इस सारे विपक्ष की कि भाई वो किसको मिले, कौन ले पाए। तो कौन अपने को सबसे बड़ा विपक्ष चेहरा और सबसे दमदार विपक्षी चेहरा घोषित कर ले जाएगा, वो उस पार्टी के खाते में फंड आने वाला है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का अनुमान है। सारी मारामारी उसके लिए है। सारे सर्वे अभी करा लो। मोदी जी सर्वप्रिय नेता हैं, मोदी जी ही पीएम बनेंगे, कोई और बन नहीं सकता। माहौल अभी तो आप देखिए, अभी तो 1.5 साल बचा है, 10 लाख नौकरियों की घोषणा करी है। जिस तरह से देश के अंदर विकास हुआ है, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, ये एक सबसे बड़े उदाहरण है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल आज भारत में है, रेलवे का। और इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, तो देश का युवा सबसे ज्यादा इस बात को समझ रहा है, जिसकी संख्या हमारे देश में 60% है। और अब युवा बढ़ चढ़ के हर काम में आगे भाग भी ले रहा है। देश हित के मुद्दे हो, चाहे राजनीति हो, तो वो युवा अब जागृत हुआ है। सनातन संस्कृति की बात करिए, देश की बात करिए, हम देख रहे हैं किस तरह से हर घर तिरंगा योजना सफल हुई, उसका श्रेय ज्यादातर युवाओं को जाता है। मोदी जी के अंदर लोगों का विश्वास है। देश और दुनिया में जो नाम हुआ है उसके कारण से कोई डाउट नहीं है, सत्ता में वापसी मोदी जी ही कर रहे हैं। लेकिन इन विपक्षियों की जो होड़ है, इस होड़ में, इस दौड़ में बस केवल ये चल रहा है कि मोदी को कैसे बदनाम किया जाए, इस देश को कैसे बदनाम किया जाए, इस देश को कैसे नीचा दिखाया जाए। तो अरबल नक्सल कहे जाने वाली मेधा पाटेकर इसलिए आगे लाई जा रही है कि वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं। आप उनका भाषण सुनिए, कभी बड़े प्रेम से बोलेंगी, बड़े धीरे धीरे, इनसे ज़्यादा शांति प्रिय कोई है नहीं, बड़े आराम आराम से। और सारा नैरेटिव आपने देखा कि किसान आंदोलन चल रहा है तो वहाँ खड़ी हो जाएंगी, ये सरकार किसान विरोधी है साहब, और हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे, पूरा नैरेटिव चलाया। इसी तरह आप सीए के विरोध में देखिए कितना झूठ फैलाया कि देश के मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म कर देंगे, ये मोदी जी पेपर मांग रहे हैं, पेपर आप दिखा नहीं पाएंगे, असली को नकली बता दिया जाएगा, आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ऐसा भोला भोला चेहरा बनाकर लोगों को बोला, लोग सोचते हैं शायद ये सही बोल रही होगी। और इसीलिए ये लोग ज़्यादा खतरनाक हैं जिनके ऊपर चोगा कुछ और बना हुआ है। लोग कहते हैं, कहावत है गांव की कि भेड़ की खाल में भेड़िया, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि भेड़िया है, उसको आप देख सकते हैं, भेड़िया आ गया तो आप अपना डंडा, लाठी, भल्लम लेके आएंगे, भाई इससे सतर्क रहना है। लेकिन ऊपर से भेड़ दिख रहा है, अंदर भेड़िया है, और आप भेड़ समझ करके उसे घर में घुसा लें या उसके पास उनके झुंड में बैठ जाएं तो मौका मिलते ही खा जाएंगे। और इसलिए ये देश के लिए खतरनाक ऐसे लोग, मैं ये मेधा पाटेकर जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग जो ऊपर से जो राष्ट्र हित का चोगा पहने हैं और अंदर से राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो देश के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। क्योंकि भोली भाली जनता, अनपढ़ जनता, वो उसको बहका कर, फुसला कर और उसको प्रयोग करते हैं, उसको सड़कों पे उतार देंगे, ज़्यादा खतरनाक है। और इसलिए ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन अब लोग गुजरात में ये सवाल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, क्या इससे बेहतर और कोई चेहरा नहीं मिला था? वो कहते हैं साहब, क्योंकि नैरेटिव चलाना है, सत्ता में नहीं आना, नैरेटिव चलाना है। और उनको लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने गुजरात के अंदर आंदोलन चलाया, गांव-गांव में उनकी टीमें हैं, तो उस टीम के जरिए वो सोचते हैं कि गांव में फिर से एक बार फिर झूठ फैलाने में अगर कोई सबसे बड़ा माहिर है तो वो टीम है जो मेधा पाटेकर जी के पास है। चलाएंगे झूठ, कुछ भी फैला देंगे, झूठ फैलाने में माहिर हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खैर ये एक बड़ी चुनौती है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट फलाना और ये नैरेटिव चलाकर उनके हर काम में बाधा अटकाई। हालांकि आपको बताएं, मोदी जी ने पिछले दिनों अपने एक वक्तव्य में जब गुजरात में थे, उन्होंने बोला कि आज मैं सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से जो गुजरात में जो ये बांध है, जिस बांध को रोकने की कोशिश की गई थी, सरदार सरोवर बांध, उसके कारण आज टप्पर, फतेहगढ़ और सुवाई में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। उन्होंने कहा कि आज हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, पीने का पानी पहुंच रहा है। इसका लाभ जो लोगों को मिल रहा है ये बांध बनने के कारण से है, जिस बांध के बीच में लगभग 50 साल तक लोग बाधा बन करके खड़े रहे। मोदी जी ने जिक्र किया था और ये शायद जिक्र इसीलिए किया था कि उनको शायद ये आभास था कि वही बांध के रूप में बाधा बनने वाले और गुजरात की धरती को बंजर बनाने के षड्यंत्र करने वाले लोग फिर से मैदान में एक बार राजनीतिक रूप से आने वाले हैं। अगर ऐसे लोग सत्ता में वापसी हो गए तो सोचिए कितने खतरनाक हैं। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, सेंसिटिव है और इन बातों को सबको समझती है। तो निश्चित रूप से इसीलिए जो सर्वे दिखा रहे हैं कि आप पार्टी तीसरे नंबर पर, इसका कारण शायद मुझे भी यही समझ आता है। वंदे मातरम।